Let's start with the topic which is important question of the polynomials. Class 10th chapter 2. ठीक है, इसमें हम आज important question करेंगे जो आपके प्री बोर्ड्स में और बोर्ड्स में ज्यादातर पूछे जाते हैं. ज्यादातर क्वेश्चन प्री बोर्ड्स और बोर्ड में पूछे जाते हैं. आज वो क्वेश्चंस करेंगे हम कि हमारी बुक में जो क्वेश्चंस हैं रिलेशनशिप के अलावा उसके अलावा और किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल of the equation दे रखी है आपको x square minus 5x plus k such that alpha minus beta equal to 1, find the value of k. यहाँ पे आपको सबसे पहले आइडेंटिटी पता होनी चाहिए. हमारे पास दो आइडेंटिटी होती है जो इनमें यूज होती है ज्यादातर, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर. आइडेंटिटी होती है हमारी अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा. ये हमारी आइडेंटिटी होती है जो लगती है. लेकिन ये क्या है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 है. अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 है. ठीक है ना. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. तो हम यहाँ इसको करेंगे कैसे सॉल्यूशंस को. तो यस, स्क्वायरिंग अभी नहीं करेंगे. हाँ, स्क्वायरिंग करेंगे बोथ द साइड्स. स्क्वायरिंग तो करेंगे. तो स्क्वायरिंग करेंगे इसमें बोथ द साइड. तो यहाँ पे क्या होगा सर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर. आगे क्या होना चाहिए, माइनस नहीं, ये वाला फिनोमेना नहीं लगाएंगे, ये तो हमने फॉर्मूला लिख दिया है. अभी हम यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे. तो यहाँ पे क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. अब खोलेंगे तो ओपन करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 1. बट अब यहाँ पे देखोगे तो हमारी आइडेंटिटी अब यूज होगी, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो कुछ होता नहीं है. लेकिन सर यहाँ पे आइडेंटिटी होती है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. तो ये वाली आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे. ठीक है, अब इसको कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है यहाँ पे लिखी हुई है ये. तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. अब ये वाली इसको बिग ब्रैकेट ले लो जिससे आपको समझ में आ जाए. माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है. अब इसको हम ओपन कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, दोनों प्लस हो जाएंगे इक्वल टू 1. यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब क्या करेंगे आगे, अब इसके आगे मुझे निकालनी है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आएगी सर, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन में ए, और अल्फा बीटा होता है सी अपॉन में ए. तो सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है -5 अगर इक्वेशन देखोगे तो, और ए की वैल्यू कितनी है 1. अल्फा बीटा इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है सर, सी हमारा के, और ए की वैल्यू कितनी है 1. तो सर इसका आंसर कितना आ गया 5, और इसका आंसर कितना आ गया ये, इसकी वैल्यू होगी अल्फा प्लस. अब इस वैल्यू को हमें इक्वेशन में रखना है बस. तो इक्वेशन में रखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इक्वल टू 1. क्लियर. 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 4 के इक्वल टू 1. तो 25 को चले जाएंगे तो माइनस 4 के इक्वल टू 1 माइनस 25. तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ. तो इसका कितना आ जाएगा आंसर, माइनस 4 के इक्वल टू माइनस 24, माइनस से माइनस कैंसिल, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6. ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, के की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी. क्लियर है, ठीक है. तो आगे समझ में, यहाँ पे हमने आइडेंटिटी को अप्लाई किया है जहाँ पे यूज करनी है हमको. ठीक है, इसका फॉर्मेट यही है. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल 2x square minus 5x plus 1, find the polynomial whose zeros are 2 alpha plus 3 beta and 3 alpha plus 2 beta. इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर. अभी किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ भी फॉर्मेट हो सकता है. अब इन क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे, तो इन क्वेश्चनों को करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है समझो कि अल्फा बीटा इसके जीरोस है, अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, और वो जो भी पुट करोगे उससे निकालोगे आंसर. हमें इससे इस वाले क्वेश्चन से क्या करनी है, इक्वेशन को फॉर्म करना है. ठीक है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ. उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स प्लस अल्फा बीटा. ये होता है फॉर्मूला. क्लियर है यहाँ तक,
इसका फॉर्मूला होता है सर, अब इसमें क्या करना है, हमें इस चीज का यूज करना है, ये जीरो दे रखे हैं, हमारे पास दूसरी इक्वेशन बनानी है, ठीक है, किसकी हेल्प से, फर्स्ट वाली की हेल्प से। तो फर्स्ट वाली की हेल्प से हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे कर देता हूँ। फर्स्ट वाली की हेल्प से हमें क्या करना है सर, आपके पास लिखा हुआ है 2x² माइनस 5x प्लस 7, आपको यहाँ पे निकालना है सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस ब्रैकेट में माइनस 5 अपॉन में, देन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5 अपॉन में, ये हमारे पास वैल्यू आ गई अल्फा प्लस बीटा की। सेकंड हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा बीटा की वैल्यू। तो अल्फा बीटा की वैल्यू निकालना कितनी होगी सर, c अपॉन e होता है, तो अल्फा बीटा इक्वल टू 7 अपॉन में, ये अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। इस इक्वेशन से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की, ये वैल्यू निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि सर जब हम इक्वेशन यूज करेंगे तो उसमें हमें पुट करनी पड़ेगी, लेकिन उस पे तो हमें जीरोस गिवन है, तो कैसे यूज करेंगे, देखो अब यूज होगा, यहाँ पे क्या करना है x² 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, तो ये वैल्यू हो गई एक जीरो की, और ये क्या है हमारे पास दूसरा जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं अल्फा की वैल्यू पूछूं तो कितनी होगी, तो सर माइनस ब्रैकेट में अल्फा की वैल्यू होगी 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, क्लियर है। और अब मैं इसमें बीटा की वैल्यू पूछूं तो बीटा की वैल्यू कितनी, सेकंड जीरो क्या होगा, प्लस प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो ये आ जाएगा ब्रैकेट में x, क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब इसके आगे करना है हमें सर, इसके आगे देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होगी, दो ब्रैकेट्स में ले लो, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा एंड 3 अल्फा प्लस, अब इसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा x² माइनस ब्रैकेट, इसका आंसर कितना होगा 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा कितने होते हैं 5 अल्फा प्लस 5 बीटा x, इसका आंसर कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे, तो देखो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो इसको पहले, तो 2 3 या 6 अल्फा का स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर, आगे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 2 या 4 अल्फा बीटा, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, प्लस 3 3 या 9 अल्फा बीटा प्लस 6 बीटा का स्क्वायर, 6 बीटा का स्क्वायर, क्लियर। अब क्या करेंगे सर, x² माइनस, अब इसमें सर 5 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट के बाद x, अब इसमें हमें करना है तो 6 अल्फा स्क्वायर 6 बीटा स्क्वायर, बीच में ये 4 और 9 बचा, तो 4 और 9 कितने होते हैं, 4 और 9 कितने होते हैं 13, 6 अल्फा का स्क्वायर प्लस 6 बीटा को यहाँ पे ले लेते हैं हम, 6 बीटा का स्क्वायर प्लस 13 अल्फा बीटा। अब तो इजी हो गया क्वेश्चन, अब तो इजी हो गया सर, इधर से 6 कॉमन ले लेना, तो आप वैल्यू पुट करते चले जाओ, यहाँ से अगर हम 6 ले लें, यहाँ पे आया हमारा x का स्क्वायर माइनस 5, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, ब्रैकेट में 5 अपॉन 2 x प्लस सर 6 कॉमन आ गया, अब दिक्कत यहाँ पे है कि अब इधर दिक्कत क्या है सर, ब्रैकेट में क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 13, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 7 अपॉन, अब यहाँ पे अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सबको फॉर्मूला पता है क्या होता है, इसको मैं अलग से सॉल्व कर लूंगा, इसमें सीधे वैल्यू पुट करूंगा यहाँ पे, इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा, तो ये इसमें देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है। अब यहाँ पे तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास सब दे रखी है, कितनी 5 अपॉन का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है 7 अपॉन में 2, तो कितना हो गया 25 अपॉन में 4 माइनस 2 से 2 कैंसिल, ये होएगा 7, अगर इसका आप एलसीएम लोगे तो 25 माइनस 4 7 जा 28 अपॉन में 4, 27 अपॉन में 4, इसको वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने वैल्यू निकाली है 3/4 प्लस मल्टीप्लाई कर दो 13 और 7 से मल्टीप्लाई कर दो 7 3 21 और ये 91 अपॉन में 2, अब सॉल्व करके बताओ इसका फाइनली आंसर मेरे पास कितना आना चाहिए, जो पोलर इक्वेशन बनेगी तो क्या बननी चाहिए x का स्क्वायर माइनस, अब देखो इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो सबसे इसको लिख देता हूं x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन में 2x 6 3 18 अपॉन 4 प्लस 91 अपॉन में, अब इसका एलसीएम ले लो कितना आएगा, एलसीएम आएगा इसका 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 4x का स्क्वायर माइनस 50x माइनस 18 प्लस
180, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके बताओ मुझे कितना आंसर आना चाहिए फाइनली, क्या इक्वेशन बनेगी फाइनली। तो हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो कितना आएगा, 2x का स्क्वायर माइनस 25x प्लस 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इक्वल टू 0। ये इसका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास अगर आते हैं तो वो इस टाइप से ही करने हैं जो मैंने सॉल्यूशन बताया, ठीक है, और मिल जाएगा क्योंकि सबसे लंबा क्वेश्चन यही होता है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसमें देखो, अब यहाँ पे अब क्वेश्चन बता देता हूँ, क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ चेंज हो सकता है, देखो इक्वेशन कुछ भी मिल सकती है आपको, इधर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कुछ और मिल सकता है। यहाँ पे हो सकता है दे दे 2 अल्फा एंड 3 बीटा, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, 3 अल्फा एंड 3 बीटा, तो क्वेश्चन इस टाइप के कुछ भी बन सकते हैं, मतलब आपका यहाँ पे बहुत कुछ चेंजेस आ सकता है। जैसे लास्ट में क्वेश्चन इसी टाइप से करना है आपको, इसमें लास्ट में चेंजेस आ सकता है सर, जैसे 2 अल्फा एंड 2 बीटा दे दिया। अभी बताओ ये कैसे करेंगे। अगर ये इक्वेशन है तो आप लोग निकालो एक बार कि अगर मैं यहाँ पे 2 अल्फा एंड 2 बीटा दे दूं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा दे देता हूँ कि 2 अल्फा एंड 2 बीटा आपके पास क्वेश्चन है, तो आप बताओ इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, निकालो, फाइंड आउट जीरोस। इसकी जगह पे मैंने क्या कर दिया, इसकी जगह पे 2 अल्फा दे दिया और इसकी जगह पे मैंने क्या दे दिया, 2 बीटा। नहीं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा है ना ये, समझे नहीं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके पास ये है, क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन क्या थी आपकी, जरा मुझे बताना। 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। अब मैं कह रहा हूँ कि आपके पास इक्वेशन है जिसके अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोस है, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है या आपको बनानी है, क्या बनानी है, पोलिनोमियल इक्वेशन बनानी है, पोलिनोमियल पोलिनोमियल इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन किससे फॉर्म करनी है, जिसके जीरोस, हु जीरोस 2 अल्फा एंड ये ले लो 3 बीटा। अब निकालो, कैसे निकालोगे, करो 3 बीटा निकाल के, तो उसको ले लेते हैं पहले, 3 बीटा के बाद में ले लेंगे। चलो उसको निकाल लेते हैं, इससे आगे ले लो 2 बीटा। अब करो, कैसे करोगे, एक मिनट पूछता हूँ। अगर आपका ये क्वेश्चन है तो कैसे करना है, तो मुझे बताओ कि इक्वेशन क्या बनेगी फाइनली। तो आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, फाइंड आउट। हम्म, कितना आ रहा है, इसका आंसर आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 40 प्लस 40, राइट। आपके सामने अगर ऐसा क्वेश्चन आता है उनको इसी तरीके से सोल्व करना है, ऐसा आपने किया। वो लंबा क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि उसमें वैल्यूज बड़ी थी, ठीक है ना। ये छोटा क्वेश्चन इसलिए उसमें वैल्यू छोटी है। हाँ, इसमें वो शायद बताऊंगा, उसका दूसरा क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ पे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला, सर मेरा अलग आ रहा है। यस, गलत आ रहा है अर्पिता, कितना आ रहा है उस आपका, वाले का आंसर मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 आ रहा है। +7 आ रहा है। 7 क्यों आ रहा है, चेक करो सारे एक हाँ। बार। मैंने अल्फा प्लस बीटा में फिर जो 2 कॉमन लिया फिर वो काट दिया इसलिए 7 आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें करने के सबसे पहले मैं इक्वेशन को बाद में देखूं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बीटा सॉरी ये तो जीरो देता, ठीक है। तो हमें तो इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस, अभी कितना दे रखा है, ये दे रखा है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन में बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फा। अब इसको सॉल्व करो, तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो इसमें क्या होगा सर, यहाँ पे बन जाएगी क्यूब की आइडेंटिटी, यहाँ पे आएगा अल्फा बीटा एलसीएम, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है। एक्स प्लस, सर अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा अल्फा, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा बीटा, तो इधर तो बच गया अल्फा बीटा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब, ये कौन सी आइडेंटिटी होती है पता है, नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो तुम बोल रहे हो ना वो ए प्लस बी का होल क्यूब होता है, समझे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है, और जो तुम बता रहे हो कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab, सॉरी ये प्लस हो गई ये माइनस हो जाएगी, सॉरी बस इतना डिफरेंस है, ठीक है? यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्लियर है? अब इस आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर लो, बस इतना से काम करना है। तो इस आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या होगा, एक्स का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ब्रैकेट ले लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में अल्फा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर, राइट? अभी तो इसमें एक और लगेगा, चिंता मत करो, अपॉन में अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा, अभी तो इसमें एक और लगने वाली आइडेंटिटी स्क्वायर की, ठीक है? अब इसको यहाँ पे और छोटा कर लेते हैं स्क्रीन को, यहाँ पे आएगा एक्स का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब क्या होगा, एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, इसको कर्ली ब्रैकेट में ले लो, क्या होती है अभी बताई थी, क्या होती है? हाँ, अल्फा का स्क्वायर, सॉरी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, बिग ब्रैकेट बंद, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे बंद कर दो, प्लस अल्फा बीटा। अभी हम सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं, फाइनल इक्वेशन बाद में निकालेंगे, तो अब ये होगा अल्फा बीटा और नीचे क्या आएगा इसके, अल्फा बीटा पूरा, अल्फा प्लस सॉरी और एक्स भी लिखा है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे क्या बचेगा, ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, ये माइनस है ये माइनस है, कितना हो गया, 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट के बाद एक्स प्लस अल्फा बीटा, क्लियर है? अब इसकी फाइनल इक्वेशन निकालो, नीचे क्या है इसके, इसके नीचे है अल्फा बीटा, इसको और छोटा कर देते हैं, तो अब क्या होगा यहाँ पे कर देते हैं, तो अब फाइनली हमारी इक्वेशन फाइनली क्या आएगी, हमारी फाइनल इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, और फिर आएगी हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्लियर, और माइनस 3 अल्फा बीटा, इसको कर्ली ब्रैकेट में ले लेना, ठीक है, और बाहर बिग ब्रैकेट और x प्लस अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा, क्लियर है? अब रख दो वैल्यू अल्फा बीटा की वैल्यू इक्वेशन से निकाल के, तो हमारी इक्वेशन क्या थी, यहाँ पे लिख लेते हैं, इक्वेशन क्या थी हमारी इक्वेशन थी 3x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, क्या आएगी सर, 4 अपॉन में 3 टाइप कर रहा हूँ, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन 3, ये पुट कर दो इक्वेशन में, तो x का स्क्वायर माइनस बिग ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 4 अपॉन 3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कर्ली ब्रैकेट और 4 अपॉन 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 3, 3 इंटू 1 अपॉन 3 माइनस, सॉरी ये तो हो गया, कर्ली ब्रैकेट x प्लस 1 अपॉन 3, अब कर लो सॉल्व, हाँ नीचे तो 1 अपॉन, अब तो सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा, x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय कर्ली ब्रैकेट 16 अपॉन में 9 माइनस 1 x प्लस 1 अपॉन 3 अपॉन में 1 अपॉन 3 x, इसके आंसर डालो, और यहाँ पे प्लस 1 अपॉन 3, अब करो सॉल्व, तो x का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय, अभी तो सॉल्व करके डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं, 16 में से 9 को माइनस कर दो, कितना आएगा 7, तो 7 अपॉन में 9 x बाद में लगाएंगे प्लस 1 अपॉन 3 अपॉन में 1 अपॉन, कौन सा
ये वाला, अच्छा ये मैंने क्यों लगाया दूसरी बात, ये पढ़ा, ये हटा दो, ये हटा दो। ठीक है, अब सही है। अब सॉल्व कैसे करना है, इस 3 को ऊपर चले जाएगा ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में 4/3 मल्टीप्लाई बाय 7/9 ब्रैकेट के बाद एक्स प्लस 1/3, कुछ कटता है तो काट दो, माइनस 3 4 जा, सॉरी 4 7 जा 28, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते कितना आएगा आंसर बता दो, 28, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, 4 7 जा 28 अपॉन में 9 एक्स प्लस 1/3, ठीक है। फाइनल इसका अगर हम आंसर कैलकुलेट करें, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, अगर इसको सॉल्व करना है तो फाइनल इसका एलसीएम लोगे तो आंसर आएगा 9x स्क्वायर माइनस 28x प्लस प्लस, क्लियर है, इसका ये सॉल्यूशन है पूरा। तो हमने पहले क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने किया कि इसको सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, पॉलिनोमियल की इक्वेशन ये होती है, तो हमने पहले पॉलिनोमियल की इक्वेशन लिखी, फिर उसके बाद हमने बिल्कुल तो मैथमेटिक्स है, इक्वेशन लिख रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई जीरोस को रखा है यहाँ पे, फिर जो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है वो हमने किया, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन ये बन गई क्यू वाली। अब ये बड़ा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे क्यूब की इक्वेशन आ गई, यहाँ पे भी क्यूब की इक्वेशन आएगी, वहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक कोई डाउट हो कोई बात नहीं, वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा, वहां पे आप देख लेना, और कुछ भी मिसिंग हो आप दोबारा आके मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं ये वाला क्वेश्चन, is the sum of the square of the zeros of the quadratic polynomial, ठीक है, इक्वेशन गिवन है आपके पास, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इसमें के की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, कैसे करेंगे, राइट, तो इसमें करेंगे कैसे, इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सर इट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस, मतलब जीरोस क्या होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं, तो स्क्वायर कह रहा है सम ऑफ द स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, इसका सम की वैल्यू कितनी है, जो भी होगी, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 40, इसकी वैल्यू कितनी है, ये किसके इक्वल है, 40 के इक्वल है, तो बताओ कि वैल्यू ऑफ के की वैल्यू कितनी होगी, तो कैसे निकालेंगे, सर हमको अच्छी तरह पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो सर वो पुट कर दो, माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 40, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कहां से निकालेंगे, इक्वेशन से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, 8/1, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, के, राइट, तो अब यहाँ पे पुट कर दो, पुट करेंगे तो कितना होगा, 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू के इक्वल टू 40, तो 8 8 जा 64 माइनस 2 के इक्वल टू 40, तो माइनस 2 के इक्वल टू 40 माइनस 64, तो कितना हो जाएगा 20, तो माइनस 2 के इक्वल टू 4, और ये माइनस 24, माइनस से माइनस कैंसिल, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12, यहाँ पे हमने सीधे फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if alpha and beta are the zeros of the polynomial fx equal to x square minus 1, find the quadratic polynomials whose zeros are 2 alpha upon beta and 2 beta upon में alpha। अब ये क्वेश्चन वैसे ही होगा जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन बताए थे, जो सेकंड या थर्ड क्वेश्चन करवाया था ना, ये क्वेश्चन वैसे ही है, इसमें जीरोस दे दिए, अभी जीरो से पहले इक्वेशन बनाओ, ठीक है, फिर उसके बाद वैल्यू पुट करनी है आपको, तो इक्वेशन से पहले वैल्यूज कैसे बनेंगी आपकी, देखो 2 अल्फा और बीटा, तो x का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में प्लस 2 बीटा अपॉन में अल्फा x प्लस
टू अल्फा अपॉन में बीटा मल्टीप्लाई बाय टू बीटा अपॉन में अल्फा, राइट। अब इसके बाद एक्स का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो ये कितना हो जाएगा सर, टू अल्फा का स्क्वायर प्लस टू बीटा का स्क्वायर एक्स प्लस मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, यहाँ पे कितना आ जाएगा, टू टू या फोर। तो अब फाइनली आंसर कितना आएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस टू कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर अपॉन में अल्फा बीटा एक्स प्लस फोर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं, अब तो सिंपल हो गया। तो एक्स का स्क्वायर माइनस टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा एक्स प्लस, अब निकाल लो वैल्यू, कितना आएगा इसका आंसर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी, अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी, बी नहीं है इसमें, बी है नहीं, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब माइनस बी अपॉन ए होता है, तो कितना हो जाएगा जीरो, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, 200 रुपए पड़ा वैल्यू नहीं सर पैस अल्फा बी, तो इसमें क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर माइनस टू ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है सर, जीरो, माइनस टू इंटू माइनस वन, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस वन, एक्स प्लस फोर, एक्स का स्क्वायर माइनस टू ब्रैकेट में क्या बचेगा, टू अपॉन में माइनस वन एक्स प्लस फोर, एक्स का स्क्वायर माइनस से माइनस कैंसिल मतलब प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस टू टू जा फोर एक्स प्लस फोर, ये इसका फाइनल आंसर है। क्लियर, क्लियर है, आ गया, ठीक है मनन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू इट, ये आप लोग करो एक बार, इसको प्रूव करना है हमें। इस क्वेश्चन में करना क्या था, क्वेश्चन में प्रॉपर्ली ये करना है हमको, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस सी, और ये दे रखा है आपको इक्वेशन में। अब देखो अगर थोड़ा सा इसमें क्या इशू आएगा तुम्हें कि सर अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन, तो सबसे पहले इस पोर्शन को हमें शो करना है कि आंसर आना चाहिए हमारा, ठीक है। अब आएगा कैसे ये, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस वन ये दे रखा है, इसमें ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है, बताओ। अब दिक्कत क्या है, एक्स बीच में लिखा हुआ है, जब एक्स बीच में लिखा हुआ होगा ना तो बी की वैल्यू तो हो ही सकती। अब इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये सॉल्व कैसे करूंगा मैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा प्लस पी माइनस सी इक्वल टू जो भी रहेगा जीरो, ये आपके पास इक्वेशन बन के आ जाएगी। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा में स्प्लिटिंग कर सकते हो, तो अगर मैं इसमें स्प्लिटिंग करूं, तो अगर सोलो स्प्लिटिंग भी नहीं करता तो वैल्यू कैसे निकालोगे, इसकी वैल्यू निकल सकती है इसमें से। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, बताओ सर, माइनस बी अपॉन ए होता है, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है, बी माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस और अपॉन में, अब मैं पूछूं अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होगी, माइनस सी अपॉन नहीं, बी माइनस सी अपॉन में। क्लियर है यहाँ तक, अब क्या किया होगा तुमने बताओ, कैसे आएगा बताओ, व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसके आगे करना है, ये तो चलो हम बाद में देखेंगे अब इसको। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो अल्फा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना हो गया, अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस वन, ठीक है ना,
जो भी आएगा इसको छोड़ दो, इक्वल टू 1/c करना है ना इसको। अब इसमें अल्फा बीटा की वैल्यू वहां से पुट करो, कितनी है अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, p माइनस सी प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, p अपॉन में 1 प्लस 1, तो कितना हो गया ये मींस, अच्छा ये 2p हो जाएगा, 1 लिखा है ना, 1 को हटा दो चलो कोई इशू नहीं। फिर कितना हो गया 2p माइनस सी प्लस 1, हमको क्या प्रूव करना है 1 माइनस सी। ओके वेट 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 आई चेक कर ले तो क्वेश्चन को एक बार, सही है ना ये, वैसे सही होगा। ओके यहाँ पे गलती है, यहाँ पे प्लस होना चाहिए, मेरे पास इतना चेंजेस है, तो यहाँ पे प्लस होने से क्या होगा, तो ये वाला क्या होगा p माइनस हो जाएगा, राइट, इधर ही चेंजेस हो जाएंगे इसमें। और कहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे चेंज होगा, ये कितना हो जाएगा माइनस। अब ठीक है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस पी माइनस सी अपॉन में 1। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, पूरे इसको हटा दो आराम से, तो कितना होगा अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, p प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, सॉरी अल्फा बीटा की वैल्यू तो कुछ और है, अल्फा बीटा की वैल्यू है माइनस पी माइनस सी प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू है p, उसकी वैल्यू है 1। अब कितना हो जाएगा, p से p कैंसिल, तो 1 माइनस, ये प्रूव हो गया, देख लो कहीं दिक्कत आ रही तो पूछो। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, इसमें क्वेश्चन लिख लो कि, सिंपल सा क्वेश्चन दे देता हूँ, इसको क्या है सर, वही बात 1 अपॉन अल्फा लिखा हुआ है माइनस 1 अपॉन बीटा, तो क्या करना चाहिए सर, क्रॉस मल्टीप्लाई बीटा माइनस अल्फा अपॉन में अल्फा बीटा। तो इसका किया क्या तुमने, मुझे पूछना है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 2, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है, माइनस बी अपॉन, तो माइनस 1 आ जाएगी, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 2। ठीक है, ये तो नॉर्मल है। अब इसमें बीटा माइनस अल्फा को तुमने स्क्वायरिंग की है, स्क्वायरिंग कहाँ पे, बस इसमें स्क्वायरिंग करेंगे। अगर चलो ये तुम ये मुझे सॉल्यूशन बता रहे हो, अगर मैं इसको थोड़ा सा इंटरचेंज करूँ तो, थोड़ा सा उसको इंटरचेंज करूँ, बीटा माइनस अल्फा को अगर मैं अल्फा माइनस बीटा लिख दूँ तो, और यहाँ पे माइनस साइन लगा दूँ तो सही है सर। और एक आइडेंटिटी बता देता हूँ, आइडेंटिटी देख लो, अल्फा माइनस अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है, इसमें यूज होगी तो देख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस माइनस 4 अल्फा माइनस 4 अल्फा। अब तुमने स्क्वायरिंग की होगी, यहाँ पे तुमने क्या किया स्क्वायरिंग, यहाँ पे हम भी स्क्वायरिंग करेंगे, यहाँ पे हम भी क्या करेंगे स्क्वायरिंग। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर ले लो, अल्फा का स्क्वायर या ये होगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा अल्फा बीटा, ठीक है, तो माइनस समझ गया तुमने क्या किया है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, राइट, यही किया अपॉन में अल्फा बीटा, ये किया कुछ और किया, कोई बात नहीं, यहाँ पे सही निकाल देते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे सर, माइनस यहाँ पे ले लो, माइनस यहाँ पे ले लिया, तो अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हम आइडेंटिटी जानते हैं क्या होती है,
अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। तो लगा दो सर यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा माइनस, बाहर हो गया ब्रैकेट, यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा टू अल्फा बीटा। बाहर ले लेते हैं इसको, बाहर भी क्या लिखा हुआ है, टू अल्फा बीटा। यहाँ पे कोई दिक्कत देख लो एक बार। हाँ बोलो। अपॉन में अल्फा बीटा, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। वैल्यू पुट करो एक बार, अब वैल्यू को पुट करो, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, -1, -1 का होल स्क्वायर -4 इंटू -2 अपॉन में माइनस। तो अब क्या होगा सर, ये माइनस तो माइनस वैसे काट दो, ये माइनस तो माइनस वैसे काट दो। अब क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 टू या 8 प्लस का 8 अपॉन में 2। लेकिन एक चीज बताओ, ये स्क्वायरिंग करी किसकी, स्क्वायरिंग करी किसकी, समझे नहीं। यहाँ पे तुमने लिखा 1 अपन अल्फा माइनस 1 अपन बीटा, क्योंकि स्क्वायरिंग करते हैं तो एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड स्क्वायरिंग होती है। किया कैसे तुमने इसको, किया बताओ क्या करना चाहिए इसमें तुम्हें, मैं बताता हूँ। इसमें तुम्हें ये लिखना चाहिए था जो तुमने इधर लिखा है, ये ठीक है ना, इक्वल टू जो भी लिखा है 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा, या सॉरी हमारे पास क्या था, अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा बीटा का स्क्वायर इक्वल टू दिस। अब ठीक है ना, उसका रीजन ये है कि हमें वैल्यू तो फाइंड करनी है लास्ट में, क्योंकि वो घटेगा ना तब। अच्छा तो प्लस माइनस की वैल्यू कैसे आएगा, प्लस माइनस की वैल्यू तब आती है जब रूट हटता है, मतलब तुमने इनडायरेक्ट रूप से कर दिया इसको, है ना, जैसे भी किया है। तो इसका आंसर आएगा 9 अपॉन में 2 या 4 आएगा, तो 9 अपॉन में 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम रूट निकालेंगे, इसका आंसर कितना होता है, अच्छा नीचे वाला तो स्क्वायर नहीं किया मैंने, ये स्क्वायर हो गया तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, ये भी स्क्वायर हो जाएगा, ओके ये भी स्क्वायर हो जाएगा और ये भी स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना आएगा 9 अपॉन में 4, और इसका रूट निकाल देंगे तो कितना आएगा प्लस माइनस 3 अपॉन में, ठीक है। आ गया आंसर। तो इस टाइप से करना है तुम्हें, क्लियर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे, इससे ज्यादा नहीं दिखेंगे। और बाकी मैं आपको बोर्ड वाली प्रैक्टिस करा चुका हूँ जो बोर्ड में आते हैं। मतलब जैसे बोलो प्लस माइनस माइनस -2, अब कोई नहीं, दो जीरोस हो गई ना हमारे पास, तो एक प्लस की हो गई माइनस की हो गई। हाँ तो अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3/में -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, सही हो जाएगा वैल्यू। यहाँ पे माइनस नहीं लगाना चाहिए, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू मैं बोलूँ 3/2 और बीटा की वैल्यू हो जाएगी -3/में, ये हो जाएगी दो वैल्यू अल्फा बीटा की। अगर ऐसे दे देंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाके वो वाली बन जाएगी। क्लियर है, चलो आज के लिए बस ये हो गया।